दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 28 मार्च को ही ओपन हो चुका है और ये 4 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 54.40 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ साइज़ में बड़ा देखने को मिल रहा है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो पहले इस कंपनी को तनुश्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रिंटिंग प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसमें आपको डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट्स, कन्वेंशनल फ्लेक्सो प्रिंटिंग प्लेट, लेटर प्रेस प्लेट, मेटल बैक प्लेट्स, कोटिंग प्लेट्स, तो इस तरह के काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी की 2 होली ओन सब्सिडीज कंपनी देखने को मिलती है। एक है क्रिएटिव ग्राफिक प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है बहरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जो क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्री मीडिया सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कस्टमाइज्ड डिज़ाइन और प्रिंटिंग करती है। इनके क्लाइंट में आपको आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, मार्स, कैल्विन केयर, हल्दीराम, डाबर इंडिया, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं। और बहरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को पैकेजिंग सॉल्यूशन ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि आलू फॉइल है, ब्लिस्टर फॉइल है, टॉपिकल आलू फॉइल, तो इस तरह के सर्विसेज ऑफर करती है। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो अभी करंट में इनकी 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा, मुंबई के वसई, चेन्नई, बमाडी हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में स्थित है। तो कंपनी के अगर कस्टमर्स की बात करें तो पूरे इंडिया से इनके कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अफ्रीका, थाईलैंड, कतार, कुवैत, नेपाल, तो इन सब देशों से भी इनके कस्टमर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और इनका बिजनेस भी यूनिक आपको देखने को मिलता है। तो एक तरह से इस कंपनी की वर्चुअल मोनोपोली भी देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 227 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में 465 लाख हो जाता है। तो फाइनेंशियल 22 में इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले मोर देन 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में भी देखें तो 864 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट आपको डबल होती हुई देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में देखें तो 724 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर शानदार ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के जो डेट हैं वो भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और खासकर करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो इसके जो डेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर 45 करोड़ का हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान में खर्च करने वाली है। तो कंपनी यहाँ पर 11 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। तो अगर कंपनी कर्ज के भुगतान भी करती है तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट ही देखने को मिलेगा। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 206 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.76 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 17.59 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो कंपनी यहाँ पर रिजनेबल प्राइस पर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे और आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और आईपीओ मात्र 0.96 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला, यानी कि 96% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। QIB स्कोर से देखें तो डे 1 में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। चेन्नई पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी डे 1 में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है।
अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ को 1.72 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ जिस दिन ओपन हुआ है उसके बाद कंटिन्यू आपको छुट्टी देखने को मिल रही है और आईपीओ को क्लोज होने में भी काफ़ी समय है, इसके कारण डे वन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 15 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है। दूसरा हो जाता है रीपेमेंट, तो यहाँ पर कंपनी 11 करोड़ रुपए रीपेमेंट के लिए खर्च करने वाली है। तीसरा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कंपनी 10 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करने वाली है। उसके बाद हो जाता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि कंपनी एक्विजिशन करने वाली है, तो यहाँ पर भी इसके लिए कंपनी 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और इसमें 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो 53 करोड़ का आईपीओ है और 8 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट बढ़िया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 92.10% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.83% रहने वाली है। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 28 मार्च को ही ओपन हो चुका है और ये 4 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 अप्रैल रहेगा, रिफंड डेट 8 अप्रैल होने वाला है, ये डेट भी 8 अप्रैल रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 9 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 83,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी यूनिक बिजनेस में देखने को मिलती है, एक तरह से कंपनी मोनोपोली बिजनेस में देखने को मिल रही है, तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। अब इसके बाद देखें तो आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। हालांकि प्राइस बहुत सस्ता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी देखने को नहीं मिल रहा है और इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखने को मिल रही है। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी डेट का भुगतान करने वाली है लेकिन उसके बाद भी कंपनी के ऊपर आगे भी हेवी डेट आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब ये एसएमई आईपीओ है, तो अगर इस आईपीओ में आगे आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। वैसे डे वन में देखें तो डे वन में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और इसके पीछे का कारण ये है कि आईपीओ जिस दिन ओपन हुआ है उसके बाद लगातार 3 दिन की छुट्टी देखने को मिली है और आईपीओ 4 अप्रैल को क्लोज होने वाला है, तो बहुत सारे लोग पहले से पैसे को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो इसके कारण डे वन में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। वैसे आगे इसमें डिमांड आ सकती है, तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो फिर इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और वैसे भी एसएमई आईपीओ में आपका जो टारगेट है वो सिर्फ लिस्टिंग गेन का होना चाहिए। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो आगे अगर इसमें डिमांड आती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।